आप सभी जानते हैं इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि कुछ इनके अधिकारी कर्मचारी और कुछ इनके पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी जो आज कुछ जेल में है और कुछ बेल में है। तो जब और जैसे युवा लोग के साथ सबसे ज्यादा इनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके रोजगार में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के गारंटी योजना में ये भी घोषणा किया गया है जो रोजगार में और पीएससी घोटाले जो किए हुए हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है ताकि ऐसे जो विश्वसनीय परीक्षा है उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको उनका हक और अधिकार मिल सके। इसके लिए हमारे द्वारा विशेष कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को बड़ी सभा होने वाली है सर? बिल्कुल जरूर होगी। सारे राष्ट्रीय नेता यहाँ भी आएंगे। अभी फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है तो अभी सारे लोगों का दौरा उस साइड है। अभी 7 तारीख के बाद वो लोग भी यहाँ आएंगे और हमारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को जानकारी देंगे और जन समर्थन मांगेंगे। आरंग विधानसभा के लिए आपकी कुछ योजनाएं या प्राथमिकताएं? आरंग विधानसभा के लिए विशेष सबसे पहला चीज है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बहुत बढ़ा हुआ है उसको हम खत्म करेंगे। जो गरीबों को निराश्रित मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है उसको हम खत्म करेंगे। साथ ही यहाँ का जो एक डबल इंजन का सरकार अगर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित ही यहाँ जो एक ट्रेन जो रुकने का व्यवस्था जो करना था उसके लिए हम पूरी जोर से कोशिश करेंगे और उसकी व्यवस्था कराएंगे। साथ ही युवा लोग के लिए रोजगार यही आरंग विधानसभा में उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे ताकि उनको दूर भटकने की आवश्यकता न पड़े, यही आरंग विधानसभा में ही उनको रोजगार मिल सके। साथ ही तो हम युवा हैं तो युवा लोग के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के लिए उनको ध्यान रखते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी हम बनाएंगे इसी आरंग शहर में, और जितने भी नगर पंचायत है वहाँ हर जगह एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाएंगे ताकि वहाँ वो बैठे और बैठ के अच्छे से पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें और तैयारी करके अच्छे पोजीशन में अच्छे ऑफिसर ग्रेड में वो जा सके। इसकी हम तैयारी करेंगे। समुद्र डायवर्सन बनाया गया है जो बनाया है कितने साल हो गए, बड़े प्लांट को पानी मिलता है लेकिन आसपास के किसानों को पानी नहीं दिया जाता। इनके लिए कुछ करेंगे क्योंकि लिफ्ट इरीगेशन की योजना अभी तक अटकी हुई। ये मेन चीज़ है ना, क्योंकि 2 फसल हम बो सकते हैं, इस पार भी उस पार, महासमुंद इधर आ रहा है तो किसानों खाता है। इसके लिए कुछ बिल्कुल हमारी प्राथमिकता है कि किसानों को हम उनकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकें। तो उनको जहां जहां जिस प्रकार का भी पानी की समस्या आ रही है तो हम उसमें स्तब्ध रहेंगे, हमेशा अडिग रहेंगे और उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आरंग विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ रहा है और उनके लिए विशेष सहयोग करेगा हमेशा, ताकि लोगों को सुविधा हो सके, उनको दर दर भटकना ना पड़े। तो उनके जन सुविधा को देखते हुए सारी चीजों की व्यवस्था हम करेंगे। ओबीसी छात्रावास नहीं है यहाँ, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि ओबीसी छात्रावास यहाँ बनाए। आरंग विधानसभा में अगर कमल मिलता है तो ओबीसी छात्रावास का भी निर्माण हम करेंगे। शराबबंदी को लेकर भाजपा हमेशा कांग्रेस सरकार के ऊपर हावी रही थी, लेकिन इस बार घोषणा पत्र में शराबबंदी का जिक्र नहीं है भाजपा के। इस पर हम क्या कहना है? जो अवैध नशे का व्यापार चल रहा है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में और जिस प्रकार से लोग शराब घोटाला कर रहे हैं और गांव का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो ये जो अवैध शराब बिक्री हो रहे हैं गांव-गांव में, उसको हम विशेष रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और गांव के माहौल को सुधार कर एक स्वच्छ और सुंदर छवि और सुंदर शहर और सुंदर गांव बनाने का प्रयास करेंगे। भाजपा शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि गांव का माहौल हमेशा अच्छा रहे। तो गांव में जो इस प्रकार का जो अवैध रूप से शराब बिक्री करके माहौल बिगाड़ा जाए उसके लिए हम हमेशा अड़िग हैं और इस टाइप की जो गलत चीजें हो रही हैं, गलत नशे के पदार्थ जो बिक रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और रोक कर इसको अच्छा करने का काम करेंगे। प्रदेश में सर ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, बिल्कुल जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा ही होगा कि सट्टा बाजार में अभी नाम आया यहाँ के मुख्यमंत्री का। ये शर्म करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ऐसा गलत काम कर रहे हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तो इससे समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ के जब मुखिया हैं, यहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस तरह का गलत कार्य किया जा रहा है तो उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनके जो मंत्री हैं, वो कितना गलत कर रहे होंगे इसी से समझ में आता है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहती है, लोगों के हक अधिकार को छीनना जानती है, उनके हक अधिकार को कभी देती नहीं है।
तो निश्चित है इस बार छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है और इस सारी चीजों से वो इस बार समझ चुकी है कि इस बार हमें ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक कर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ और सबका विकास करे उसको इस बार समर्थन भी कर रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित तय है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके अलावा जो हमारे जो घोषणा है आरंग विधानसभा के उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। आरंग नगर में हम महिला महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। हमारे विशेष आरंग विधानसभा के लिए हमारी विशेष प्राथमिकता है वो घोषणा आपको बताते हैं। आरंग में थोक एवं चिल्हर सब्जी विक्रेता हेतु सर्व सुविधा युक्त सब्जी बाजार का निर्माण, आरंग नगर में नए ऑडिटोरियम का निर्माण करेंगे, ग्राम समुदाय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करेंगे, ग्राम समुदाय में नए थाना की स्थापना करेंगे, आरंग व चंदपुरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। आरंग मंदिरों की नगरी है, आरंग हमारी मंदिरों की नगरी है। सभी प्राचीन मंदिरों ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और महोत्सव प्रारंभ करेंगे हम। साथ ही आरंग में व्यवहार न्यायालय की स्थापना करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधाओं का विस्तार तथा जर्जर हो चुके सड़कों का जीर्णोद्धार करेंगे। रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नया रायपुर में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करेंगे। क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में रोजगार के अवसर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान कराएंगे। मंदिर हसौद में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना कराएंगे। महिला समूहों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके अलावा जितने भी और यहाँ विधानसभा में जो भी समस्याएं होंगी उन सब समस्याओं को निदान करने के लिए हम हमेशा अड़िग रहेंगे और उनकी सहायता के लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। आपका मुकाबला क्षेत्र में दो सीट के साथ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित ही आप सब जानते हैं जो जन समर्थन और मिल रहा है हमें भारतीय जनता पार्टी को आरंग विधानसभा में, सारे लोगों का जन समर्थन इस बार मिल रहा है और सभी लोगों का एक ही चीज कहना है कि इस बार बाहरी हटाना है और क्षेत्रीय बनाना है। दोनों जो सीट एरिया का आप नाम ले रहे हैं दोनों बाहरी हैं, इस क्षेत्र के नहीं है। दोनों बाहर के, एक अभनपुर के हैं, अभनपुर ब्लॉक के, तो एक बलौदा बाजार साइड के, तो दोनों बाहरी व्यक्ति बाहर से आके यहाँ लूट खसोट करने का काम करते हैं। तो इस बार जनता जान चुकी है, 5 साल तक उनको देख चुकी है कि किस प्रकार से ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार यहाँ पे बनाए हुए हैं, उससे सारी जनता समझ चुकी है और इस बार उनको हटाने के लिए और क्षेत्रीय बेटा को चुनने के लिए सुनिश्चित हो चुकी है। और इस बार तय है, ये भी घोषणा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 1 लाख शासकीय पदों में भर्ती की जाएगी। साथ ही 1.5 लाख जो हमारे रोजगार पंचायत क्षेत्रों में भर्ती की जाएगी। 6 लाख रोजगार इन्वेशन हब स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री आवास जो रुका हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पैसा निरंतर दिया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान विरोधी, मजदूर विरोधी होने के कारण उनके मकानों को बनने से रोका जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हम 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ा चीज, जो अयोध्या में श्री राम भगवान का राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसका अभी 2024 में उद्घाटन भी है, शुभारंभ भी है, तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला के दर्शन के लिए व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे की जाएगी, ताकि उनको भगवान का आशीर्वाद मिल सके। अभी हमने की अपार जन समर्थन है, सर्व समाज का समर्थन हमें है। हर समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और क्षेत्रीय बेटे के साथ है। और सतनामी समाज हमेशा गुरु प्रधान समाज रहा है, गुरु के साथ हमेशा चलने वाला समाज है। तो सतनामी समाज हमेशा गुरु के साथ है और जहाँ गुरु है वहाँ समाज है और जहाँ समाज है वहाँ गुरु है। तो हम सब एक हैं और एक होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं। और पूरे सिर्फ आरंग विधानसभा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का जो सतनामी समाज है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सहयोग कर रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।